मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गांव मिसरी में भाजपा प्रत्याशी सुनील सांगवान के पक्ष में जन विश्वास चुनावी रैली को संबोधित किया। इसी दौरान सीएम मोहन यादव ने राहुल गांधी पर कटाक्ष किए, वहीं हरियाणा सरकार के कसीदे भी पढ़े। साथ ही भाजपा प्रत्याशी सुनील सांगवान को लेकर कहा कि इनके बेटा बेटी सेना में देश सेवा कर रहे हैं तो दूसरी पार्टियों के बेटे नेतागिरी में फंसे हुए हैं। एमपी के सीएम मोहन यादव ने रैली के माध्यम से ऐलान किया कि सुनील सांगवान के जीतने पर फिर से इलाके में आएंगे और डबल इंजन की सरकार के माध्यम से विकास को आगे बढ़ाया जाएगा। मोहन यादव जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी के साथ स्वागत कीजिए। हाथ में खड़े करके सभी के हाथ मध्य प्रदेश के जो तालियों के साथ स्वागत हुई सभी आशीर्वाद देते हुए जनसभा सभी बुजुर्ग हरियाणा की जनता साथ में जो जिला अध्यक्ष है कलकल जी वो भारत माता की सांगवान जी है जो टिकटार की बीजेपी के वो भी आपको समक्ष भारत माता की बड़ी माला से स्वागत। मोहन यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रहूंगा, आप ये वादा करके जा रहा हूँ आपके बीच में, और मैं मेरे पिताजी को भी कह रहा हूँ, पिताजी तेरा नाम नीचे नहीं होने दूंगा इस मामला का मैं। मैंने मेरा घोषणा पत्र जारी किया है। सभी पार्टियां अपने अपने प्रदेश, सभी पार्टियां जो घोषणा पत्र जारी करती है वो प्रदेश सत्र का होता है। जो बड़े सपने लेता है, अमेरिका में गया, वहां जाके दो बात कहता है और सरेआम कहता है कि भारत का माहौल बहुत खराब है, बहुत खराब है, वहां पर कोई बड़ी फैक्ट्री ना लगा लियो, पैसा अगर इन्वेस्ट करना है तो चाइना में करना, चाइना अच्छा है। अरे जिस चाइना ने कोविड जैसी बीमारी ला के दुनिया के करोड़ों आदमियों को मार दिया, अमेरिका, रूस और जापान तो कहे चाइना से इंडस्ट्री उठा के भारत में लेके आओ, और वो कहता है कि भारत का माहौल बहुत खराब है, वहां इंडस्ट्री मत लगाना। जब इंडस्ट्री नहीं आएंगी तो हमें रोजगार कहां से मिलेगा। आप और हम 40 साल पहले गुड़गांव में सिर्फ माता धोपड़ जाया करते, एक मारुति आई, मारुति रहने के बाद हजारों फैक्ट्रियां मानेसर और गुड़गांव में आ गई। आज रोजगार कमाने वाला आदमी कहे मैंने मारुति में लगवा दे। हमें ऐसी बात कभी नहीं कहनी चाहिए। और दूसरा क्या कहता है, मैंने भय काट दिया से सारे देश का, डरने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी से बता दो, शासन प्रशासन का गांव की शर्म टूट जाए किसी आदमी की और भय लिकट जा तो गांव में बसन दे के वो बसन देगा गांव में। अरे तू किसका भय करना चाहता है? ये दोनों चीज पता नहीं वो कौन सी भाषा बोल के आया है। खुदा ने खास्ता जब उसका हाथ में कोई बागडोर दे दे, इंडस्ट्रिया ने तो वो रोक गया, भय उसने काट दिया, तो अल्लाह का कैसे सिस्टम कैसे आती है। नित्यानंद राय बिहार से आते हैं, ये 4 लोगों को मौका दिया है। ये है भारतीय जनता पार्टी जो केवल कहती नहीं है, करके दिखाती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हमारी उस विधानसभा में 500 संख्या भी नहीं है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है। ये लगातार 1913 से मुझे 1 बार, 2 बार, 3 बार जिताती है, तो केवल भारतीय जनता पार्टी की टिकट के माध्यम से जीत के हम आते हैं। और ताली तो डबल इसलिए करना पड़ेगी कि पहले शिक्षा मंत्री और फिर मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी ही बनाती है। हमें इस बात का गर्व है। और एक बार नहीं, 2-2 बार हमारे वंश के लोगों को, पहले बाबूलाल गौर, उसके बाद डॉक्टर मोहन यादव, इतने बड़े राज्य के अंदर ये अधिकार देना, ये कलेजा केवल 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री का हो सकता है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है। मुझे इस बात का आनंद है। आज बहुत सारी बात बोल सकता था, लेकिन मुझे पहले विलंब से आया, लेकिन यहाँ के बाद फिर मुझे और सभाएं लेने जाना है। तो आज के इस अवसर पर आने के पहले आपके अपने यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए भी जोरदार तालियां बजाओ और मनोहर लाल खट्टर जी के लिए भी तालियां बजाओ। मैं कुछ उल्लेखनीय की घटनाएं देख रहा था और किए गए काम को समझ रहा था।
पंचायती राज में 10 साल के अंदर सरकार ने अगर काम किए तो कौन कौन से काम किए? बहनों को 50% मौका अगर दिया पंचायती राज संस्थाओं में तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। मुझे इस बात का गर्व है। 24 लाख गरीब बहनों को मुफ्त रसोई गैस का कनेक्शन, ये हर एक कोई की बस की बात नहीं। उज्ज्वला कनेक्शन पहले बड़े लोगों को मिलता था, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब गरीबों को मिलने लगा है। और 50 लाख बहनों को तो गैस की टंकी केवल 500 रुपए में ही दे रहा है। जोरदार अभिनंदन करो। ये है भारतीय जनता पार्टी, ये हमारी अपनी पार्टी है। स्टार्टअप में 6000 से अधिक स्टार्टअपों को प्रोत्साहन, किसान सम्मान निधि। बताओ, किसानों की बात में अगर हरियाणा में नहीं कहूंगा तो कहां करूंगा? किसान, सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों को अगर एक निगाह से देखने का काम अगर किसी ने किया है आजादी के बाद, वो एकमात्र व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमान नरेंद्र मोदी, उनका अभिनंदन करें। 6000 रुपया पहला का जमाना होता, 2G तकाबी में हमारी जमीनें नीलाम करते थे, किसान को कभी कुछ देते नहीं थे। लेकिन 6000 रुपया 20 लाख किसानों के खाते में 5694 रुपए अभी तक डाल चुके। जोरदार अभिनंदन करो। ये है भारतीय जनता पार्टी। हमारे लिए